शांति रहिए, इधर ध्यान दीजिए। सभी लोगों को होली के हार्दिक शुभकामनाएं। बाद में चलिए, होली हो गया, सबके कान में लग रहा है कि खून निकल रहा है कान से, मतलब होली खेल के से नहाया धोया नहीं है टीचर साहब। चलो, तो हम लोगों को संस्कृत में 5 चैप्टर हो चुका है, बुक से पढ़ा दिए हैं। उसके बाद बोले थे कि आप लोगों को पहले व्याकरण पढ़ाएंगे कुछ हिस्सा, फिर से किताब शुरू करेंगे, फिर व्याकरण, फिर किताब, फिर व्याकरण, फिर बोर्ड प्रसिद्ध है। तो हम लोग 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं बुक से और आज हम लोग संस्कृत से शुरू कर रहे हैं उपसर्ग। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग क्या है, कितने हैं, कौन कौन है और उसके बाद अब तक बिहार बोर्ड जितना भी उपसर्ग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उस सब को हम सॉल्व भी करवाएंगे। समझ गई? हाँ, ये बात सही है। ऑफलाइन में हम पढ़ा चुके हैं, देखो उधर अभी वही लिखा हुआ भी है, इसी को फिर से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, ऑफलाइन बता दिए हैं होली के छुट्टी बंद होने से पहले। आज हम फिर से एक बार बता देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। यहाँ से क्वेश्चन तुमको 3 नंबर से 6 नंबर के बीच में पूछता है, यानी कभी 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, इजी है। 22 गो उपसर्ग है, आपको वही 22 को याद रखना है। अगर वो 22 को याद है तो आपको 6 नंबर हाथ में हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि उपसर्ग कहते किसे हैं। और एक बात, ये उपसर्ग आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ना है और हिंदी व्याकरण में भी पढ़ना है। परिभाषा सेम टू सेम रहेगा और कई सारे शब्द भी सेम टू सेम रहेंगे, वही शब्द रहेगा। ठीक ना? तो यहाँ पे जो आप पढ़िएगा वो आपको हिंदी व्याकरण में भी काम कर देगा। तो सबसे पहले अगर उपसर्ग की परिभाषा पूछा जाए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग एक शब्द है, ठीक, जो किसी दूसरे शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये है देश और ये है प्र, इन दोनों का अपना अपना अर्थ है। प्र का अपना अर्थ है और देश का अपना अर्थ है, लेकिन अब जब ये दोनों मिल जाता है तब एक नया शब्द बनता है प्रदेश और इसका एक अपना अर्थ निकलता है। समझ गई? तो अगर पूछा जाए उपसर्ग तो किताबी भाषा में क्या बोलना है कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। उसके बाद एक तुम लोगों को पढ़ने के लिए आएगा प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा एकदम बिल्कुल वैसे ही है, खाली उसमें क्या होता है, जो ये आगे लग रहा है ना वो कहाँ लग जाता है, पीछे। तो पीछे लग जाए तो क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है, और आगे लग जाए तो उपसर्ग होता है। जैसे ही ये जुड़ता है, दोनों शब्द के अपना अपना पहले से अर्थ होता है, जैसे ही दोनों जुड़ जाएगा अर्थ बदल जाता है। ये सब अभी हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे पड़ा का अपना अर्थ है, जय का अपना अर्थ है, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाए तो इसका अपना अलग अर्थ निकलता है। समझ गई? जैसे यहाँ देखो, परा मतलब क्या होता है, उल्टा चाहे पीछे, और जय मतलब क्या होता है, किसी का हम जय जयकार करते हैं या जो भी आप समझिए, एक तरह से कहिए कि जय मतलब जो विजेता होता है उसको हम कहते हैं कि इसकी जय हुई। ठीक, तो एक तरह से इसमें होता है जीता हुआ, इसमें होता है तुमको छोटा या उल्टा, और इन दोनों को जब मिला दो तो आ जाता है पराजय। पराजय मतलब होता है हार। हम किसी चीज से जब हार जाते हैं, मान लो युद्ध में हार जाते हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, पराजय। ये चीज क्लियर हुआ? इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है, जब दोनों मिला तो एक नया शब्द बना, और जो नया शब्द बना उसका अपना एक अलग अर्थ होता है। तो इसमें जो आगे वाला है वही क्या है, उपसर्ग है, और जो पीछे वाला है ये मूल शब्द है। यहाँ पे अभी क्या है, उपसर्ग है, और ये ज्ञान जो है वो मूल शब्द है ना। यहाँ पे ये एक मूल शब्द होता है और उसके पहले जो लगता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो ये हमारा उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, जब दोनों मिला तो अर्थ यहाँ पे बदल गया। क्लियर? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? MBBI क्वेश्चन है, एकदम इसको याद कर जाना कि संस्कृत में 22 गो उपसर्ग होता है, हिंदी में ज्यादा होगा,
कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। आपको संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22 गो उपसर्ग होता है। यहां तक में क्लियर? उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण और कितने उपसर्ग हैं, कोई दिक्कत है? अब आओ इधर, वो 22 गो कौन कौन है। जैसे एक है तुम्हारा प्र, आप लोगों को यही कॉपी पर लिख लेना है, और कुछ नहीं अगर याद कर सकते हैं तो आप दो चीज याद करिएगा। करने बैठल है सबसे पहले इसको एकदम याद कर जाना है, 22 के कि ये होता है, और उससे संबंधित कम से कम एगो आप अगर उदाहरण याद रखते हैं तो बेहतर है। अर्थ नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अर्थ कभी नहीं पूछता है कि प्र का अर्थ क्या होता है बताइए, वो पूछेगा कि प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र है। या पूछेगा कि प्र से कौन सा शब्द बना है, यानी इसमें कौन से उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, तो प्रभाव है, प्रकार है, इस तरह से पूछेगा। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है 2200। उसके बाद इसमें से अगर आप एक आध याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अगर आपको ये याद है, ये समझ में आता है, तो ऐसा उदाहरण बहुत सारा बनता है, आप छांट लीजिएगा। तो पहला एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला में प्र के मतलब होता है अधिक या आगे, और जब इससे नया उपसर्ग बनेगा, शब्द बनेगा, तो प्रकार, प्रभाव, प्रभास, ऐसे करके हम अलग अलग प्रकाश बना सकते हैं। तो जो भी आपको मन है आप शब्द बना सकते हैं। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे, इससे बना क्या, पराजय और पराक्रम। तो क्रम के अपना अर्थ है और परा के अपना अर्थ है, तो इसमें परा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अप के मतलब होता है हीन या बुरा, नया शब्द का बना, अपयश या अपमान, बीच में आप तोड़ सकते हैं, अपजोड़ यश, अपजोड़ मान। सम, अच्छी तरह। अब देखो सम वाला में एक चीज याद रखना, यहाँ पे आधा म है, लेकिन जब शब्द बनेगा तो आधा म यहाँ चला जाएगा ऊपर, बुंदा। अगर ऐसे करके पूछ देवे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, इसमें आपका सम है। ठीक, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, अगर पूछ दे कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा। ठीक, अगर दे देवे ऐसे करके संभव, तब तो कोई दिखते नहीं, आधा म दिख रहा है। और नहीं तो अगर आधा म नहीं दिख रहा है, ऊपर बुंदा है, तो उसी में तुमको सम उपसर्ग है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अनु है, अनु के मतलब होता है पीछे या समान, अनुचर, अनुशासन शब्द बना। अव है, इसका मतलब होता है नीचे या हीन, अवगुण, अवकाश, ऐसे करके इसका शब्द बनेगा। फिर है तुमको सातवां है निश। निश में होता है, इसका अर्थ देखो तो बाहर या बिना होता है, और ये तुमको इस तरह से भी दिखाई देगा, जैसे निश्चय है, जैसे निष्काम है, तो इसमें निश उपसर्ग है। निर, इसके मतलब भी बिना या बाहर होता है। यहाँ पे देखो निर्जोर धन, निर्जोर मान, तो निर्धन निर्माण। दुष, इसके मतलब कठिन या बुरा, शब्द का बनेगा, जैसे दुस्साहस बन जाए, दुष्कर्म बन जाए। दूर से, तो दुर्गति बन जाए, दुर्व्यवहार बन जाए, दुर्गम बन जाए, तो ये सब क्या है, इस उपसर्ग से बना शब्द है। वी से विवाह, और इसमें भी एक चीज याद रखना, जैसे स वाला में बताए, सम में क्या होता है, जब नया शब्द बनता है तो ये म कहाँ चला जाता है, ऊपर। वैसे ही वी वाला में याद रखना, अगर कहीं पे ऐसे आधा व करके आया, तो यही क्या चाहिए तुमको, इसमें वी उपसर्ग है, समझी। ये है तुम्हारा वी, और ये है तुम्हारा अर्थ है, तो इसका अपना मतलब होगा, और इसका अपना मतलब यहाँ पे है। जब ये दोनों मिलता है तो दोनों मिलके बन जाता है व्यर्थ है। वी जो अर्थ क्या बन गया, व्यर्थ है। ठीक, अब तुमको सवाल पूछ देगा कि बताइए व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन है, तो वी उपसर्ग है। यहाँ व मत करो, वी से बना है क्या चीज, व्यर्थ, तो यहाँ पे वी ही होगा। भले तुमको वी ऐसे लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यही तुम्हारा क्या है, वी उपसर्ग है, समझ गई। या पूछेगा कि वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो व्यर्थ बन सकता है, व्यवहार बन सकता है, समझ गई। तो इस तरह से इससे तुमको शब्द बनता है। फिर है तुमको आंग, या इसको हम क्या कहते हैं, आ कहते हैं, और इससे तुमको बनने वाला जैसे शब्द यहाँ पे है,
तुमको आलोकयति है, फिर आहार है, तो ये सब शब्द बनता है। समझने में कोई दिक्कत हो रही है? तो हंस काहे रही है? हैं? ना हमको लगा कि समझ में ना रहा है कि बके दे मास्टर के। कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो ध्यान दीजिए। हैं? हाँ, तू तो समझ ले है ये। हाँ, आगे देखो 13वां नंबर। अभी सब खाली तुमको याद करने वाला है, मेन है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। अभी ये सब जिसको याद होगा हम पहले ही इसलिए लिखवा दिए थे, हम बोले थे होली के बाद हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो आप लोग याद करके रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब कौन कौन याद करके आया है पता ना। देखिए, एक है नी, फिर है अधि, अपि, अति, सु, उत, इस सब से बना हुआ यहाँ पे शब्द है। अब देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है अध्यात्म, लेकिन इसमें अगर उपसर्ग बात किया जाए तो उपसर्ग कौन सा है? अधि ही है। अधि जोड़ आत्म करके क्या बन गया? अध्यात्म बन गया। ठीक, उसके बाद इसमें भी देखो उपसर्ग क्या है? अति। अगर तुमको आधा त इसे दिखे तो क्या हो जाएगा? उसमें अति उपसर्ग है। अति जोड़ अधिक क्या बन गया? अत्यधिक। तो आधा त दिखे तो अति उपसर्ग है, आधा ध दिखे तो अधि उपसर्ग है, आधा व दिखे तो वी उपसर्ग है, स के ऊपर बुंदा दिखे तो सम उपसर्ग है। ये सब तुम लोगों को याद रखना है। बाकी कई सारा है जो तुमको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। अब अधि है तो यहाँ पे अभी अधिकार लिखा हुआ है, तो सीधे दिख रहा है कि अधि यहाँ पे है। इस सब वाले में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। फिर तुम्हारा ये है अभि, प्रति, परि, उप, इस सब के अर्थ और इस सब से बना हुआ शब्द। कोई दिक्कत इसमें समझने में? ऑब्जेक्टिव करवाया जाए? ए बड़की दीदी, ऑब्जेक्टिव करवाया जाए? तैयार हैं? ये हम पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में और सब लोग ये वाला लिख लीजिएगा अपने अपने कॉपी पर। मंडे को हम चेक करेंगे कौन। तो जो लिख ले वो थोड़े लिखेगा, जो नहीं लिखे हुए वो लिखेगा। और ऑब्जेक्टिव का भी आपका हो जाएगा टेस्ट, तो वो मिल जाएगा आपका पेज पर। ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा वहां, ठीक है? चलिए देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है? बताओ इसमें कौन सा है? परा जोड़ जय, सी हो जाएगा। दूसरा देखो, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उप जोड़ कार बन जाएगा। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? यानी 3 गो प्र बनल है और एगो नहीं बना हुआ है। देखो, प्र जोड़ भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? प्र जोड़ देश बना कि नहीं बना? प्र जोड़ गति बन गया, लेकिन प्र जोड़ सन नहीं बनता है। प्रश्न जो है उसमें प्र जोड़ सन है, तो सन मतलब कोई अर्थ नहीं होता है, प्रश्न पूरा शब्द है। प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो एक ही को दिख रहा है तुमको प्र वाला, क्या चीज है? प्रवेश। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? देखो, यहां तो वी दिख रहा है, यहां भी वी है, और हम आप लोगों को बताएं कि अगर आधा व और ये आ जाए तो उसमें भी उपसर्ग क्या रहता है? वी रहता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे हमको क्या दिख रहा है? वे दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। प्रा उपसर्ग से कौन शब्द बना है? तो क्या हो गया? प्राजय। एक ही क्वेश्चन हुआ है। किस शब्द में आंग, आंग मतलब क्या होता है? आ होता है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए तो कौन में आ दिख रहा है? तो आपको यहाँ पे वो आ दिख रहा है, वो यहाँ, एक में से आ हटा दीजिए तो इसका कोई मतलब है? तो कौन बचा आपका? ऐसे करके आप आसानी से उपसर्ग बना लीजिएगा, इजी रहता है। आपको क्वेश्चन आएगा बुक से 40 से 45 गो, बाकी आना है 50-55 गो आपको व्याकरण से। और संस्कृत के व्याकरण बहुत बड़ा है, और सबको इसमें से जितने हो 10th के बाद संस्कृत को कभी जीवन में छुओगे नहीं, ये तो कन्फर्म है। पढ़वा हूं, कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो आपको एग्जाम तो देना है संस्कृत के इस बार, तो शॉर्टकट में व्याकरण पकड़ पकड़ के मेन मेन जो इजी है और आसानी से बन जाता है उसको पकड़ के आपको 10-15 नंबर यहाँ से कवर कर लेना है, बाकी बुक से 50 ऑब्जेक्टिव बना लेना है, ठीक? किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है? बताइए तो अनु कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ तो आनु हो गया, नहीं होगा। यहाँ भी आनु है, नहीं होगा। इसमें अनु है,
लेकिन हमको इधर वाला चाहिए, इधर वाला है, उधर वाला कहाँ दिख रहा है तुमको? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? सम, मां कहां चला जाएगा? ऊपर, बुंदा बनने, नहीं दिख रहा है। ओके, पढ़ो तो ये कौची है, इसको पढ़ो तो कौची है, संचालन लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया, घुमा दिया। बाकी और किसी में देखो तो इसका मात्रा ये जो बोलते हैं वो आ रहा है, इनमें साकार है, इनमें सकार है, इनमें समिच्छित है। ये वाला जो मात्रा है उच्चारण में इसी में आ ही रहा है, संचार। उसको हम ऐसे भी लिखते हैं और संस्कृत में उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग है? बताओ कहां परा दिख रहा है तुमको? एक ही जगह दिख ही रहा है, प्रकाष्ठा में। आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? तो अभी हम पढ़ाते समय बताए हैं कि आलोकयति में कौन है? आ है, और आ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? आंग बोलते हैं। नी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से बनने वाला बताइए। तो देखो इसमें तो निर हो जाएगा, इसमें भी क्या हो गया है? निर हो गया। हमको क्या चाहिए? नी चाहिए। ठीक, तो नी वाला हमको यहाँ दिख रहा है, ये जो है ना, ये हमरो डाउट हुआ था। इसको देखो क्या बनता है, जब आप संधि पढ़िएगा तो वहां मिलेगा। ये होता है निह जो रोग। ठीक, क्या वो निह पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है? सिर्फ नी। तो नी वाला यहीं पे नी जोड़ यम हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? नियमम जो है ये तुम्हारा सही जवाब है। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? बताओ पराभव में क्या होगा? परा जोड़ भव, तो हो गया यहाँ पे परा। किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो बताइए तो किस में है? तुरते जाइए, आप तुरिएगा विवेक। तो वी अलग, वेक मतलब कुछ होता है? वी जो राट, राट मतलब कुछ होता है? वी हार, वी जो हार होता है। तो हो गया आपका। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सीधा सीधा है, कौन है? अभी है। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अपयश बनेगा। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए कौन सा होगा? नहीं जी, प्रत्याशा में है, प्र होगा, प्र जोड़ त्यासा। सही है ना रे? प्रत्याशा होगा कि प्रति जोड़ आशा होगा? एक मिनट रुक जाओ, क्या क्वेश्चन है? 17 देख लेने दो। प्रति होगा रे गधा, उल्टी मरवा रहा है। इसमें देखो बनेगा क्या, ये बनेगा प्रति जोड़ आशा। तो प्रति का अपना मतलब हुआ, आशा के अपना मतलब हुआ, ये दोनों मिल गया तो बन गया प्रत्याशा। तो इसमें कौन सा होगा? सी होगा। तो हिंदी व्याकरण ले ले जी, ऐसा भी सब है ना। मतलब अगर आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो किस में काम करेगा आपको? हिंदी में भी। यानी अगर यहाँ से 5 नंबर और वहां से भी 5 नंबर, तो 10 नंबर का काम आपको यहाँ हो गया। और दोनों के नंबर एग्जाम में जुड़ता है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। किस शब्द में प्र उपसर्ग है? तो प्र जोड़ चार, प्रचार में है। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अध्यात्म में होगा अधि जोड़ आत्म, तो हो जाएगा अध्यात्म। निह उपसर्ग से किस शब्द में है? नी वाला ढूंढना है। रुक जाओ, न मैया निसर्ग में न होगा न, निगम में तो नी होता है, में निर हो गया, इसमें है ये नहीं है। इसमें होगा तुमको निवेदनम, निह जोड़ वेदनम, ए इसका सही जवाब है। किस शब्द में परि उपसर्ग है? सीधे सीधे तुमको दिख रहा है, परि कहां है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होगा? दुर् जोड़ गति, कौन सा हो जाएगा? किस शब्द में अभी उपसर्ग है? देखो अभी कौन में होगा? अभी जोड़ वादनम। निश्चय में कौन सा उपसर्ग होता है? तो निश्चय में निस हो जाएगा। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? यानी 3 गो में है, 1 गो में नहीं है। परि 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 दिख रहा है,
इसमें परी जो है उधर में है, इसमें छांट देगा। अर्थ थोड़ा समझे की जरूरत नहीं है। परी के एन्ने से न होता है, ई वाला में करने से है, एन्ने से है, नहीं होगा। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उन्नति में हो जाएगा तुमको, रुक जाओ, उन होबे नहीं करता तो उन कहां से हो जाएगा दवा, उत होता है, उन उपसर्ग नहीं होता है, उत होता है। किस शब्द में आंग उपसर्ग है यानी आ? तो आ जोड़ हार, आहार हो गया। दुर्गम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दूर जोड़ गम, दुर्गम। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो यहां पे वी हो जाएगा क्योंकि आधा व और यह है। यहां भी वी जो नहीं हो जाएगा, लेकिन यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है कि नहीं होगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होगा? दुर हो जाएगा। किस पद में परि उपसर्ग है? तो परि एक में ऊपर दिख ही रहा है, परिणाम। वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो देखो तो जी वी कौन में हो जाएगा? तो एक हो रहा है, वी जोड़ वाह, तो वी वाह, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। संभवम, द्वान मतलब क्या होता है बताओ तो? वी अलग है, द्वान अलग है, तो द्वान के अर्थ बताओ। नहीं है, लेकिन वी के मतलब होता है और वाह का मतलब होता है। ऐसे समझो, कोई के शाबाशी देती तो बोलती ना वाह, तो वाह के अपना मतलब हुआ, वी के अपना, दोनों मिलके क्या बन गया? विवाह। अब विवाह के अपना एक अर्थ होता है, समझ गए? इसको तो आराम से छांट देंगे। स आधा म कहाँ दिख रहा है तुमको? अत्यधिकतम, अति जोड़ अधिकम, अधिकतम, तो क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा यहाँ पे। निर्माणम, निर्जोर मान, कहा है निर? किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? रुक जाओ, इसमें तो हो गया, अनु जोड़ वय होगा, ये नहीं होगा, इसमें होगा अनु जोड़ अन्वेषण होगा, ये वाला तुमको नहीं होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा ना कि छांटना तुमको मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगी? छोड़ के आगे बढ़ो, अभी व्याकरण और है। ऐसा शब्द को कब देखते हैं हम? जब घट रहा है 50 ऑब्जेक्टिव में, जितना हमको आ रहा था सब बना लिए, अब नहीं आ रहा है, तब इस तरह के प्रश्न को देखो जिसपे तुमको डाउट है। और नहीं तो अगर ऐसे ही 50 पूरा हो जा रहा है, तब फालतू के रंगो मत। एक भाई वही काम किया पहला दिन, कई बार बोले थे उसको पूरा क्लास में इसी, कि जब तुमको डाउट रहेगा तो उसको सीधे छोड़ देना, सबसे पहले जो आ रहा है उसको रंग के 50 पूरा करना, 40 पूरा करना। अब वो लाइन से रंग चल गया है, 2-3 को कर दिया ऑब्जेक्टिव गलती, अब फिर पूरा क्वेश्चन देख रहा था कि ये तो हमारा सही था आता, लेकिन एक दिन गलती किया तो दूसरा दिन सीख गया कि हमको कैसे भरना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर मायने रखता है स्कोर बढ़ाने में, समझ गए? किस पद में अव उपसर्ग है? तो अव जोड़ काश, अवकाश हो गया। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो नी जोड़ वेदनम हो जाएगा। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 22 है। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? ऊपरे बुंदा है, क्या होगा? सम हो जाएगा। प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्र हो जाएगा। अति उत्कृष्टा में कौन सा होगा? तो अति उत्कृष्टा, तो अति करने की आती जी, इसमें कौन हो जाएगी? उति स्थिति में, तो उत जोड़ स्थिति होगा, तो यहाँ पे करने क्या उत, इसमें कौन हो जाएगा? उत हो जाएगा। संहार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सम हो जाएगा। अनवेंशन में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी हम लोग बना रहे थे तो उनमें अनवेंशन था, कौन वाला में बना रहे थे? अनु वाला में। प्रोक्ता में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें हो जाएगा तुमको प्रजोर उक्ता। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अति जोड़ अधिकम हो जाएगा, अति जोड़ क्षय हो रहा है, अति जोड़ वृष्टि हो रहा है, लेकिन अति जोड़ थी नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो देखो सुगम में हो जाएगा,
इसको फिलहाल छोड़ दो, सुवचनम में भी हो जाएगा। अब रहा ये दोनों, अब तुम ध्यान से इन दोनों में अंतर समझो। स्वागतम होता है कि स्वगतम होता है? तो स्वागतम होता है, मतलब इसमें सु का मतलब अर्थ हो सकता है अगर तुमको ना पता है तब, लेकिन स्वागतम नाम के तो शब्द नहीं है, तो ये तो ऐसे हमको क्या हो गया, छट गया। हमको ये नहीं पता, अगर एग्जाम हॉल में है नया क्वेश्चन आया, हमको ये नहीं पता कि इसमें सु है कि नहीं है। इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि सु है, इसमें भी दिख रहा है कि सु है, इसमें दिख ही नहीं रहा है, लेकिन एगो में शुद्ध है एगो में अशुद्ध है। तो जो शब्द अशुद्ध है उसमें उपसर्ग कहां से आएगा, ऐसे हम छांट लिए। ऐसे यहां से एक चीज और भी जान गए, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग होता है, शुभ सर्ग होता है। तो दो चीज आप ऐसे समझ गए। उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग होता है, तो उन्नयनम में आपको उत्ते रहेगा, कहे कि उन नाम के कोई भी उपसर्ग न पढ़े जी, उन्नयन है, उत है, उद है, उन्नयन है ना, तो गलती हो जाए तो देख लो ना है। प्रचार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्र हो जाएगा। संसार में कौन सा उपसर्ग होगा, सम हो जाएगा। प्रत्यागत में कौन सा शब्द होगा उपसर्ग में, प्रतिजोड़ आगत ना, रुक जाओ, प्रतिजोड़ आगत तब होगा प्रत्यागत। देखो तो शब्द है ये वाला हो, उदाहरण में प्रवला में देखो तो, ला बुक देने, कंफ्यूज ना कर। देखो इसमें प्रत्यय होगा, यहाँ शब्द नहीं है, लेकिन उससे मिला जुला, जैसे प्रत्येक है, प्रत्यक्ष है, प्रति उपकार है, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिजोड़ आगत होगा, तो हो जाएगा प्रत्यागत। प्रत्यहम तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें भी होगा तुमको प्रतिजोड़ यहम, तक हो जाएगा तुमको प्रत्यहम। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा, वी होगा। सब 26 के क्वेश्चन है, 25 के है जी, 26 का आएगा। आदाय में कौन सा होगा, मुंह फाड़ ले बोल, बी बी बी, चाहे तो आंग देव रहेगा, चाहे तो आ दिया रहेगा। संस्कार में 26 से शुरू हो गया जी, संस्कार में क्या होगा, सम होगा, ई सम की ई सम, ए वाला सम। निर्गत में निर्जोड़ गत, निर्गत। निर्बंध तो निर्जोड़ बंध, निर्बंध। अव उपसर्ग से कौन सा बनेगा, तो एक को दिख ही रहा है, अवजोड़ रोध। तो आप लोगों को इतना सारा ऑब्जेक्टिव था जो अब तक बिहार बोर्ड पूछा है, और अगर आप लोग इसको ही देखते रहते हैं तो कई सारा क्वेश्चन वो यहीं से रिपीट करता है, आपको यहीं से लड़ जाएगा। और नहीं तो आप अगर 2200 को समझ गए हैं तो कोई भी शब्द बनाए आप उसमें ढूंढ लीजिएगा, समझ गए। तो इतना ही आज के क्लास में आप लोगों को था, क्लास खत्म किया जाता है और ले लिया जाता है आप लोगों का टेस्ट, ठीक है।